ये है वो लड़का जो सारे दिन अपने कमरे में बैठ के गेमिंग करता था और उन्हीं गेमिंग वीडियोस के हाईलाइट को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता था। लेकिन उसको क्या पता था, उसकी एक यही आदत उसको आगे जाके सक्सेसफुल यूट्यूबर बना देगी। और यूट्यूबर ही नहीं, दुनिया के टॉप 10 यूट्यूबरों में से एक, यानी कि उसको पूरी दुनिया देखती है ऐसा यूट्यूबर। हाँ, आप समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसो स्पीड, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जितना ज्यादा आइसो स्पीड क्रेजी है, उसके फैन उससे डबल क्रेजी है, जो कि कुछ ऐसे वीडियोस देख के आपको पता चल गया होगा। तो आज हम आइसो स्पीड की पूरे जीवन के बारे में, उनका लाइफ कैसी रही, उनके सक्सेसफुल जीवन के पीछे कैसे संघर्ष है, उसने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे समय से लड़ा है, तो आज हम उसकी फुल स्टोरी आपको समझाएंगे। लेकिन आइसो स्पीड को ये सब कुछ तोहफे में नहीं मिला। इसके पीछे आइसो स्पीड के कैसे एफर्ट्स लगे हुए हैं वो सिर्फ उसको ही पता है, और जो उन्होंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था उसके थ्रू मुझे पता चला है। तो आज आइसो स्पीड के वो सारे एफर्ट्स और सारी मेहनत मैं आपके सामने रखूंगा, और जो जान के आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक ब्रांड न्यू लाइफ स्टोरी ऑफ आइसो स्पीड, एंड वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 21 जनवरी 2006, सिनसिनाटी, ओहायो, अमेरिका। यहाँ से डारेन वार्कर्स जूनियर यानी कि आइसो स्पीड, यहाँ से आइसो स्पीड के जर्नी की शुरुआत होती है, जो कि आगे जाके यूट्यूब का किंग बनने वाला था। लेकिन आइसो स्पीड का बचपन कभी भी एक हैप्पी फैमिली की तरह नहीं रहा। जब वो मात्र 7 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसी कारण आइसो स्पीड को काफी घसीटा जाता था, यानी कभी मॉम के घर, कभी कभी फादर के घर, इधर से उधर घूमता रहता था। और शायद यही कारण रहा होगा आइसो स्पीड के इतने चिड़चिड़ेपन के पीछे। और तो और आइसो स्पीड जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में आए दिन एक न एक लड़ाई होती ही रहती थी। स्पीड को तो लड़ना आता नहीं था, उसको लड़ना आता था सिर्फ और सिर्फ गेम के अंदर। इसी कारण उसका फेवरेट गेम था फोर्टनाइट, जो कि फॉरेन कंट्री में काफी ज्यादा फेमस है, और भारत में देखा जाए तो उसकी जगह फ्री फायर और पबजी ने ले रखी। और जब से उन्होंने फोर्टनाइट खेलना शुरू किया तभी से वो अपने सारे वीडियोस को स्ट्रीम करते थे यूट्यूब पे, और उसकी हाईलाइट अपलोड करते थे। उसी वक्त से उनकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अपनी इस यूट्यूब की जर्नी के बारे में जब अपनी मॉम को बताया, तब उसकी मॉम ने साफ मना कर दिया कि तुम ये काम नहीं करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे। आइसो स्पीड की मॉम के लिए यूट्यूब एक करियर था ही नहीं। वो अपने बेटे को भी एक एम्प्लॉय बनाना चाहती थी, जो महीने का 20-30 हजार कमा के अपना परिवार चलाए। लेकिन अपने बेटे को इतनी छूट दे देना कि जा तू बनना यूट्यूबर, ये तो काफी ज्यादा रिस्की है, और भारत जैसे देश में देखा जाए तो। लेकिन आइसो स्पीड ने तो ठान लिया था कि उसे बस एक यूट्यूबर बनना है, और अपनी मॉम के साथ इतनी बहस करके आइसो स्पीड वहां से चले गए। उसके थोड़े दिनों बाद मार्च 2016 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, और उस यूट्यूब चैनल पे 2017 के दिसंबर तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन 2017 के एंडिंग में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, 2K18 गेम नाम करके था, उस पे एक वीडियो अपलोड किया था। उस गेम प्ले वीडियो की हाईलाइट डाली हुई थी। और 2018 में उसने धीरे धीरे लाइव स्ट्रीमिंग करनी शुरू की, और फोर्टनाइट के वीडियोस का लाइव गेम प्ले करता था। लेकिन उसके व्यूज आते थे, कभी एक का दुक्का ऐसा ही करके कुछ 1-2 व्यूज देखते थे उसको, फिर भी वो लाइव स्ट्रीम करता रहता था। और इतने कम व्यूज आने के कारण उसका मोटिवेशन खत्म हो गया, यानी कि उसने यूट्यूब ही क्विट कर दिया, उसने अपना चैनल ही बंद कर दिया। लेकिन उसके 1 साल बाद 2019 में कोरोना आया, चारों तरफ लॉकडाउन, जब सारे अपने घर में लॉक हो गए, तभी आइसो स्पीड के एक दोस्त ने बोला अभी हमारे पास एक परफेक्ट टाइम है, अभी हमें वापस से यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए। और आइसो स्पीड मान गए, और वो धीरे धीरे लॉकडाउन में इतने ज्यादा यूट्यूब वीडियो अपलोड करने लग गए, यानी कि उस वक्त एग्जाम चलते थे स्पीड के, उनको पूरा इग्नोर ही कर दिया। इसीलिए उसके एग्जाम में नंबर बहुत ही कम आने लग गए। और ये बात आइसो स्पीड की मॉम को पसंद नहीं आ रही थी, और उसकी मॉम ने लास्ट वार्निंग देते हुए आइसो स्पीड को कहा कि अगर मेरे घर में रहना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और अगर तुम्हें यूट्यूब वाले ये काम करना है तो मेरे घर से निकल जाओ। और ये बात आइसो स्पीड को बहुत चुभी। इसी कारण उन्होंने एग्जाम पढ़ाई छोड़ दी और अपने फादर के घर चले गए, और अपने पिता के घर जाके फिर से लाइव स्ट्रीमिंग और गेमिंग स्टार्ट कर दी। और ये बात उसके पिता को भी पसंद नहीं आ रही थी, और उसके मॉम को भी पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए थोड़े महीनों बाद उसकी मॉम ने फिर से अपने बेटे को, यानी कि आइसो स्पीड को, अपने घर बुला दिया और कहा कि अपने यूट्यूब के साथ साथ पढ़ाई भी करो। और ये बात आइसो स्पीड को पसंद आई, इसलिए वो अपनी माँ के घर चले गए, और वहां पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, गेमिंग करते रहे, और साथ में थोड़ी सी पढ़ाई भी अपनी मॉम को खुश रखने के लिए। और धीरे धीरे यूट्यूब पे वो प्रोग्रेस करने लगा। लेकिन जब आइसो स्पीड पढ़ाई पे कम ध्यान देके गेमिंग पे ज्यादा, यानी कि स्ट्रीमिंग करता रहता था, तब उसकी मॉम को वो बात पसंद नहीं आ रही।
कभी कभी आईसो स्पीड जब लाइव स्ट्रीम करता था वो बीच में आके कभी इंटरनेट ऑफ कर देती थी या फिर कभी कोई कुछ ऐसा कर देती थी जिससे आईसो स्पीड काफी ज्यादा परेशान रहता था। लेकिन यूट्यूब पे उसके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे और इतनी परेशानी के बाद भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और आगे जाके उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब उसकी मॉम को कौन समझाए, उसकी मॉम का गुस्सा तो कम होने वाला था नहीं, इसीलिए इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उसने अपने बेटे को कांग्रेस तक नहीं बोला। और तो और स्पीड की लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब उसकी एक लाइव स्ट्रीम में एक सुपर चैट आती है, उसमें पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है। तब उन्होंने मजाक मजाक में जो उत्तर दिया था वो इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि वही आगे जाके उनका करियर बन जाता है। और जो उसका उत्तर था वो एक बार आपको भी देखना चाहिए। Donated £1.79 through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. और यही रिएक्शन आगे जाके इतना फेमस होता है पूरी फुटबॉल इंडस्ट्रीज, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। और यही आगे जाके रोनाल्डो के छोटे फैन से एक बहुत ही बड़े फैन बन गए, यानी कि अब स्पीड का अभी करियर सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो था, यानी कि उसके नाम पे ही अभी वो व्यूज ले सकता था और रोनाल्डो के नाम के कारण ही वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। और जब भी वो फुटबॉल के ऊपर या फिर रोनाल्डो के ऊपर स्ट्रीमिंग करता है तो वो काफी ज्यादा वायरल जाती है या फिर उस पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। एक तरीके से रोनाल्डो ने ही उसका पूरा टाइम चेंज कर दिया। आईसो स्पीड की मेहनत, एक समय ऐसा आया जब ये मुमकिन हो गया कि वो रोनाल्डो से मिले, और जब वो रोनाल्डो से मिले वो मोमेंट एक देखने लायक था। वो मोमेंट भी काफी ज्यादा वायरल हुआ पूरे विश्व में और एक तरीके से देखने लायक था। और उस वक्त से लेके आज तक रोनाल्डो का सबसे बड़ा फैन होने का खिताब आईसो स्पीड को ही जाता है। हाँ, तो कुछ इस तरह की थी आईसो स्पीड की फुल लाइफ की स्टोरी, जो कि उसने कभी हार नहीं मानी और किसी का सपोर्ट ना होते हुए भी वो यूट्यूब करता गया है, जो कि आज उसको उस लेवल पे लेके गई है। तो स्पीड के बारे में आज इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।